नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टाटा की WHAV व्हीकल की तरफ से। ये एक 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है जिसे DRDO की तरफ से डेवलप किया गया और अभी पिछले साल इसे आर्मी की तरफ से अपने सर्विस में इंडक्ट करने का फैसला किया गया। इससे पहले इसको लद्दाख में और पूरे भारत में अलग अलग तरह के रोड सर कंडीशन में और क्लाइमेट कंडीशन में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जा चुका है और बाद में आर्मी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद इसे आर्मी अपनी सर्विस में शामिल करने के लिए राजी हो गए। लेकिन अभी आर्मी के अलावा इसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी अपने सर्विस में शामिल करना शुरू किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली CRPF को व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 6 WHAV व्हीकल को डिलीवर किया गया। VRD की तरफ से ये बात बताया गया कि ये जो WHAV व्हीकल है ये आर्मी के व्हीकल के मुकाबले काफ़ी अलग व्हीकल है और इनको खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से दिए गए स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। आमतौर पर आर्मी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़े ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं और उसमें फायर पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि CRPF की तरफ से इन व्हीकल को यहाँ पे खरीदने के लिए ऑर्डर को किया गया था, उनको नॉर्मल बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ साथ स्मॉल आर्म स्टैंडर्ड की वेपन्स को फायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और CRPF की तरफ से बात बताया गया था कि जो व्हीकल होने वाले इसमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और ब्लास्ट रेजिस्टेंस होना काफ़ी ज़रूरी है, साथ ही इसमें 600 HP का इंजन और ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर फायर पावर के मामले में बस एक 7.62 mm स्टैंडर्ड की मशीन गन को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था, जो कि एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन में अटैच किया जाएगा, यानी कि इसको आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर रहकर ही ऑपरेट किया जा सकता है और रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आर्मी की वेरिएंट की बात करें तो सेम व्हीकल में एक 30 mm की कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे पैरामिलिट्री वेरिएंट में मौजूद नहीं होने वाला है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिसेंटली इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नए जनरल प्रपोज मशीन गन को खरीदने के लिए RFI को इशू किया जा रहा है। इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से एक लाइटवेट कैटेगरी की मशीन गन को खरीदा जाने वाला है, जिसको खास करके हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और स्पेशल फोर्सेस के द्वारा जिन वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है इनका कॉम्पैक्ट होना और लाइटवेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, साथ ही इसमें अच्छी खासी फायर पावर होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आर्मी की तरफ से कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे इशू किया गया था, जिसमें हम अभी स्टेप बाय स्टेप सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आर्मी के मुताबिक जो भी जनरल प्रपोज मशीन गन को खरीदा जाएगा ये 1 मिनट के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में करीब 800 राउंड को फायर करने चाहिए और ब्रस्ट मोड में 1 मिनट के अंदर 120 राउंड को फायर करने चाहिए। ये गन 7.62 × 51 mm की राउंड को फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज मिनिमम 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। इसमें जिस भी वेंडर को सिलेक्ट किया जाएगा उनको इन गन के साथ साथ एक्स्ट्रा बैरल को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसे तुरंत बदला भी जा सकता है। अब ये इस वजह से क्योंकि अगर हम बिना रुके लगातार एक मशीन गन को फायर करते रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसका बैरल हीट होने लगेगा और ज़्यादा हीट होने पर बैरल पिघल भी सकता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और फटने की भी चांसेस वहाँ पे बन सकते हैं, जिस वजह से हेवी फायर फाइटिंग के दौरान अगर हमें लगातार एक मशीन गन को फायर करना पड़ता है तो इसका बैरल जैम हो सकता है और उस कंडीशन में यहाँ पे इसको बदलने की कोशिश किया जा सकता है, जिस वजह से एक्स्ट्रा बैरल होना काफ़ी हैंडी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो बैरल है इसका सर्विस लाइफ भी करीब 20,000 राउंड के आसपास होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 20,000 राउंड को फायर करने के बाद जाके हमको बैरल को बदलने की जरूरत पड़ सकता है। इसका वजन जो है वो ट्राइपॉड के साथ करीब 10 kg के आसपास है, उससे कम होना चाहिए और लेंथ में ये करीब 1.2 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसमें बोथ ड्रम और बेल्ट फीड मैकेनिज्म होनी चाहिए, यानी मैगजीन के तौर पर हम इसमें ड्रम वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेल्ट फीड मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फोल्डेबल बट सेक्शन इसमें होना चाहिए, एक रिट्रैकेबल बाइपोड भी होना काफ़ी इसमें ज़रूरी है और इसमें व्हीकल माउंटेड सिस्टम होना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि हर एक कंडीशन में हमारे स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। और अंत में इसमें पिकेटिनी रेल होना भी काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें आमतौर पर हम अलग अलग तरह के अटैचमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस डील के अंदर इन मशीन गन को बाय डिफॉल्ट फ्लैश साइडर के साथ डिलीवर किया जाएगा और साथ ही इसमें एडिशनल अटैचमेंट के तौर पर सप्रेसर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सभी सिस्टम खास करके स्पेशल ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं और कॉवर्ट ऑपरेशन करने के लिए सभी इक्विपमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह से आर्मी की तरफ से टेंडर को फ्लोट करने से पहले ही पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ अपनी सभी रिक्वायरमेंट को आउटलाइन कर दिया गया है। अगला अपडेट भारत की UCAV प्रोजेक्ट को लेके है। आप सभी को ये बात याद होगा कि पिछले साल DRDO की तरफ से हमारी घातक UCAV की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि स्विफ्ट UCAV का एक सफल टेस्ट को कंप्लीट किया गया था, जिसमें
फुली ऑटोनोमस मोड में इसको टेक ऑफ कराया गया था, लैंडिंग कराया गया था, साथ ही इसकी वे पॉइंट नेविगेशन टेस्ट को भी कंप्लीट किया गया था। इसके बाद ये बताया गया था कि अभी 2025 तक घातक यूसीएवी का पहला फुल स्केल मॉडल को टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी ये बात बताया जा रहा है कि तब तक घातक यूसीएवी की फुल स्केल मॉडल को बनाना संभव नहीं है जब तक कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसकी डेवलपमेंट को अप्रूव नहीं किया था और फंड को सैंक्शन नहीं किया था। अब इससे पहले स्विफ्ट के सभी टेस्ट को भी कंप्लीट करना काफी जरूरी है और अभी एडीए की तरफ से बात बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी की तरफ से अभी स्विफ्ट यूसीएवी प्रोग्राम को अप्रूव करने के लिए विचार तो किया जा रहा है, लेकिन इसको अप्रूव करते करते शायद 2024 की सेकेंड हाफ का टाइम लग सकता है और तब जाके ऑफिशियली घातक यूसीएवी के एक फुल स्केल मॉडल को बनाने की कोशिश किया जा सकता है। पर यहाँ पर एक और दिक्कत भी हमारे सामने आ सकती है, जो कि घातक यूसीएवी में इस्तेमाल होने वाली ड्राई कावेरी इंजन को लेकर, जो कि अभी तक तैयार नहीं हो पाए और उम्मीद है कि इसको तैयार होने में और फ्लाइट सर्टिफिकेशन को हासिल करने में करीब करीब 2025 की एंड तक का टाइम लग सकता है और तब जाके ऑफिशियली घातक यूसीएवी की पहली प्रोटोटाइप को बनाना शुरू किया जा सकता है। और अभी तक ऑफिशियली बात बताया नहीं जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में कितने घातक यूसीएवी आगे चल के इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ सोर्सेज का एक क्लेम है कि आगे चल के खाली इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही 100 के आसपास घातक यूसीएवी को इंडक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।